श्री महाभारते खिल्ल भागे सप्त सप्तमो अध्याय पुण्यक विधि के वर्णन का उपक्रम। जन्मेजय ने पूछा, धृतश्रेष्ठ, पुण्यकों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये मुझे बताइए, क्योंकि द्वैपायन व्यास की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, धर्माताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, पूर्व काल में भक्ति उमा ने पुण्यक व्रत की विधि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है उसे बताता हूं, सुनो। जब अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारका में ले गए, उसमें बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहां पधारे। निष्पाप नृपश्रेष्ठ, जब महादेव जी की आज्ञा से देवासुर संग्राम का अवसर उपस्थित था और षटपुरवासी दानवों का घोर वध होने वाला था, उसी समय की बात है। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जी श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उस समय भीष्मक कुमारी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, नरेश्वर, वहां रुक्मिणी के साथ जामवती देवी, भामिनी सत्यभामा, गांधार राजकुमारी, योग युक्ता शैब्या तथा श्री कृष्ण की अन्य बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवती, धर्मशीला एवं पतिव्रता स्त्रियां पत्नियां भी आई हुई थी। रुक्मिणी ने कहा, धर्मात्माओं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति का वृत्तांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ देव ऋषि, उस पुण्यक व्रत की विधि, फल योग और दान काल क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, ये सब बताइए। हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तो नारद जी ने कहा, धर्म को जानने वाली निष्पाप विधर्म नंदिनी देवी, पूर्व काल में उमा देवी ने पुण्यकों की जैसी विधि बताई थी, उसे तुम अपनी सोतों के साथ सुनो। देवी, पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उसमें व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया। अनायासी सृष्टि संबंधी महान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पतिव्रता पुलोम कुमारी शची देवी, सोम की प्यारी पत्नी सती साध्वी महाभार रोहिणी, पूर्व फाग्नि, रेवती, शतभिषा और मघा, ये सब के सब निमंत्रित होकर के वहां आई थी। इन सब ने पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की थी। गंगा, सरस्वती, वैनी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी, ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं वहां आई थी। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा सती देवियां, जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, वहां उपस्थित थी। सुंदरी गिरी कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले अग्नि कन्याएं, अग्निदेव की प्यारी पत्नी स्वाहा देवी, यशस्विनी सावित्री देवी, कुबेर कांता रिद्धि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या तथा वत्सों की पत्नियां भी वहां उपस्थित हुई थी। ह्रीं श्रीं धृति, कीर्ति, आशा, मेधा, प्रीति, मति, ख्याति और सन्निधि, ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहां एकत्रित हुई थी। इसके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली सती देवियां उपस्थित थी। अंबिका ने व्रत के अंत में उन सब का पूजन किया। सुमध्य में तिल और रत्नों द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजा की। उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके वे तपोधना एवं पतिव्रता देवियां वहां बैठ करके आपस में विचित्र कथा वार्ता करने लगी। पति देवते, उन सब देवियों की चर्चा का विषय था पुण्यक व्रत। वे उसके विषय में जिज्ञासा करती थी। उस समय देवी उमा ने
उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहां जुटी हुई उन सभी साध्वी देवियों के मत से श्रेष्ठ पतिव्रता सोमनंदनी अरुंधति ने उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी। विदर्भ राजकुमारी समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उमा देवी ने उन सतियों का प्रिय करने के लिए मेरे सामने ही उस समय उन्हें पुण्यकों का उपदेश दिया। सुबह उमा देवी ने उस दिन मुझे ही उस रत्नमय पर्वत का दान दिया था। वह दान लेकर के मैंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। सुबह कल्याणी उमा देवी ने साध्वी अरुंधति को संबोधित करके जो भाषण दिया था उसे मैं बता रही हूँ। तुम इन सभी रानियों के साथ उसे सुनो। शुभे पुण्यकों की संपूर्ण विधि का जैसे मैंने वर्णन सुना है और जिस रूप में उसे देखा है उसी रूप में मैं क्रमशः इसका यथावत वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पुण्यक विधि का कथा विषयक 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे 87वां अध्याय में उमा द्वारा सती स्त्री के महत्व का वर्णन करते हुए पुण्यक व्रत की विधि का उपदेश। उमा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं अपने पति देव की कृपा से सर्वज्ञ हूँ। तो भी पूर्व काल में पति देव ने मुझे इसका उपदेश दिया था, तभी मुझे इस शुभ पुण्यक विधि का साक्षात्कार हुआ। अरुंधति, तुम्हें अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उनका दर्शन ज्ञान हुआ है। आनंदिते, मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यकों का आचरण किया है। जिस नारी को स्थित्व और धर्म आचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभीष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। शुभे अरुंधति, असती नारियों के द्वारा भली भांति किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य तथा पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती हैं, उन्हें धोखा देती हैं, जिनकी योनि जार संग से दूषित हो गई है, वे उस योनि दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में गिरती हैं। जिसके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और संततियों के पथ पर ही चलती हैं, वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं। जिनकी वाणी पर निंदा और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली हैं, जो धैर्यशालिनी तथा शुभ व्रत का पालन करने वाली हैं, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी तरह भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म है। शुभानने, पतिव्रता स्त्री अपना तथा ना करने योग्य काम करने वाले पतित और गुणहीन पति का भी उद्धार कर ही देती है। जिस स्त्री की योनि दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। वे तो अपने पाप के द्वारा मारी ही गई। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद में प्रायश्चित बताया है। सत्य प्रायणा अरुंधति, जो पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हो, उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। योनि दूषित करने से नारी पशु पक्षी आदि की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोगती है। वह स्त्री सहस्त्रों कल्पों में भी सदगति नहीं पाती है। यदि असती होकर के रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य योनि में जन्म लेती है,
तो चंडाल योनि में ही उसकी उत्पत्ति होती है और वह खोटी बुद्धि वाली स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चंडाली होती है। तपोधने, स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है वह सती एवं धर्मचारिणी है। जो कुतूहलवश पर पुरुषों का संग करके मारी गई है उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। जिसका मन सद्भाव पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है उन्हीं को सती समझना चाहिए। सौम्य स्वभाव वाली अरुंधति, जो नारियां मन, वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती हैं उन्हीं को पुण्य के व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली देवी, मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि बताई जाती है। तुम इस सारी स्त्रियों के साथ उसे ध्यान देकर के सुनो। व्रत धारण करने वाली देवी, साध्वी स्त्री को चाहिए कि प्रातः काल उठ करके स्नान करने के पश्चात पति को ये सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वह सास ससुर तथा साधु महात्मा के चरणों में सदा प्रणाम करे। फिर कुश और अक्षत से युक्त ताम्र पत्र लेकर के गाय के दाहिने सींग को नहलाकर उस जल को ग्रहण कर ले। इसके बाद सती स्त्री स्नान करके एकाग्रचित हुए पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के, तदनंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। ये त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है। भावनी, उपवास और व्रत के अवसरों पर यह स्नान अवश्य करना चाहिए। ये स्त्री और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है। अरुंधति, मैंने महादेव जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी शैया होनी चाहिए जो कंटक विद्ध ना हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। साध्वी अरुंधति, यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया तो वह स्त्रियों को तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। चंद्र कुमारी, उपवास तथा व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र, पेटीकोट आदि भी डाल लेना चाहिए। साध्वी अरुंधति, व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बैंत आदि तीनों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए। चमड़े की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि चलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसर पर अंजन, गोरोचन, भांति भांति के गंध और फूलों का सदा ही परित्याग करे। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दातन करना, सिर के ऊपर से नहाना अथवा अंगों में उपटन लगाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृतिका के ही उपयोग का विधान है। बैल, हरे या आंवला तथा श्रीफल से जिसमें मिट्टी ना मिली हुई हो, संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। इस व्रत में जिसका अभ्यंग अर्थात उपटन या बेसन का चूर्ण लगा करके नहाना नहीं अच्छा माना गया है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल ना मले, यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों में से जुते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। सोमनंदिनी, नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित सुंदर एवं विस्तृत पोखरे या बावड़ी आदि में जाकर के स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है। जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है, वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधू नारी तड़ाग आदि में स्नान का योग न मिलने पर घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे, यही प्राचीन विधि है। व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में पुण्यक विधि विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 51 अध्याय पुण्यक व्रत संबंधी नियम एवं दान का वर्णन तथा पुत्र आदि के निमित्त किए जाने वाले दूसरे व्रत एवं दान का प्रतिपादन। उमा कहती है, देवी पतिव्रता स्त्री इस संपूर्ण विधि के साथ 1 वर्ष या 6 मास अथवा 1 मास तक सदा इंद्रिय संयम पूर्वक व्रत का आचरण करे। इसमें 11 साध्वी स्त्रियों को बुलाना चाहिए। मैंने स्वयं इस समाधि के द्वारा व्रतों के इस शुभ विधान का साक्षात्कार किया है। मूल व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्रधान स्त्री अपने यहाँ आमंत्रित की गई उन समस्त 11 सतियों का दान करे और देश काल के अनुसार उनका निष्क्रिय दे दे। तदंतर मास के अंत में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को देव आराधना करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत के उद्देश्य से उसकी सिद्धि के लिए आदि और अंत में निश्चित रूप से 1 दिन और रात का उपवास करना चाहिए। अंतर अपने पति की हजामत बनवावे और अपना भी नख मात्र कटा ले। उसी दिन व्रत अंत स्नान, वितांत स्नान तथा व्रत के उद्यापन या उत्सर्ग का विधान है। शुभे पुण्यक व्रत में भी विवाह के समान ही विधि पूर्वक स्नान करने की आज्ञा है। उसमें श्रृंगार और माला धारण करने का विधान है। घड़ों के जल से नहलाई जाती है। व्रतपरायण साध्वी स्त्री अपने पति के दोनों चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे। जल की अधिष्ठात्री देवी, ऋषियों की जननी, संपूर्ण विश्व की माता, आकाश से प्रकट होने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, धर्म के पोषण में तत्पर, स्वर्ण के समान वर्ण वाली, निर्मल तथा सबको पावन बनाने वाली है। वह अपने परम कल्याण में रस के द्वारा मुझे श्रेय का भागी बनाए। सर्वांग शोभने देवी, ये जल संबंधी मंत्र सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। अन्यत्र स्त्रियों के स्नान के लिए पुराण विहित मंत्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो। मैं पति के लिए कल्याणकारिणी हूँ, धन आदि से कभी क्षीण न हूँ, सद्गुणवती हूँ, सदा पति के साथ धर्म में संलग्न हूँ। मैं अपने स्वामी के साथ दासी के समान रह करके उनकी छोटी से छोटी भी सेवा टहल स्वयं ही करूं। सदा पति के अधीन रहूं और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी उनसे रुष्ट ना हूं। सपत्नियों में मेरा स्थान सदा सबसे ऊपर हो। मैं पुत्रवती, सौभाग्यवती और मनोहर रूप वाली हूँ। मेरा हाथ सदा संपन्न रहे अथवा मैं मुक्त हस्त होकर के दान कर सकूं। मैं संपूर्ण हृदय से सदा दूसरों के गुणों का ही बखान करूं और कभी दृढ़ ना हूं। मेरे पति भी सदा प्रसन्न मुख रह करके मेरी प्रतीक्षा करने वाले हों। उनका सदा मुझ में अनुराग बना हो। उनकी मति और गति मेरी ही ओर रहे। हम दोनों में चकवा और चकवी के समान प्रेम बना रहे। हमारे मन में कभी एक दूसरे के प्रति विरक्ति ना हो और हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ पुरुषों के समान हो। जो शुभ लक्षणा देवियां पति भक्ति के प्रभाव से शक्तिशाली होकर के पिता और पति दोनों के कुलों को पावन बनाती हैं तथा जो अपने धर्म से इस संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं, उन्हीं उत्तम पतिव्रता देवियों के लोकों में मैं जाऊं। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, अंतर्यामी क्षेत्र, प्रकृति, मैं तत्व और अहंकार, इन सब को मैंने अपना साथी बनाया है। यह मेरे इस निश्चय और व्रत को स्मरण रखें। जिन सत्व आदि गुणों ने भूतों और उनके कर्म बीजों से युक्त होकर के देहधारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनके अभिमानी देवता जो साम्य स्थित हैं, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहें।
चंद्रमा, सूर्य, पुण्य के साक्षी यम, संपूर्ण 10 दिशाएं और मेरा ये आत्मा, ये सब में स्थित रहने वाले देवता मेरे इस व्रत एवं निश्चय में सदा साक्षी बने रहें। व्रत के आरंभ से लेकर के प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए। ये पुराण में कहा गया है। शुभे स्नान करके अपने पति को स्वयं ही सूत काट कर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करें। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काटे हुए सूत का वस्त्र ना हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दें। वह वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काटा हुआ सूत भी मिला है। सुबद्ध में तदंतर ज्ञान विज्ञान कोविद पवित्र जितेंद्रिय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठा करके यथाशक्ति भोजन कराएं। महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा, वस्त्र, शैया, आसन, गृह, धान्य, दास दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्य और विशिष्ट तिलों के मिश्रित रत्न में पर्वत जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हों यथाशक्ति दान करने चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़ों का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का ही दान कर दिया जाए। यथाशक्ति दान देना आवश्यक है। नमक, माखन, गुड़, मधु और स्वर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। नंदिनी उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। प्रस्तर, दूध, दही, घी और दूर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहो दे सकती हो। पतिव्रते अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। उसकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला गांव तथा कांस्य पत्र का दान अवश्य करना चाहिए। सुभगे आनंदित काला मृग चर्म, तिल, वस्त्र, दर्पण, कुशासन और मृग चर्म का भी दान करना चाहिए। वरवर्णी इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है और नारियों में अग्रगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध हाथ वाली, धनाढ्य तथा निर्मल नेत्र वाली होती है। वह इच्छा मात्र से ऐसी कन्याएं प्राप्त कर लेती है जो रूप गुण से संपन्न, सुभगा, आश्चर्य युक्त, गुणशाली, अग्रगण्य, पुत्रवती, धनाढ्य तथा सदा सुशील होती। अरुंधति मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर ये उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, अतः इसका आचरण अवश्य करें। आनंदते इस व्रत के लिए विहित ये दान देकर के नारी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। सौम्य इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवादिदेव भगवान वृषभ ध्वज शिव को खरीद सा लिया है। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पट्टमहिषी के पद पर अभिषिक्त किया था। व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियों की अभीष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो दान करना उचित है। वरवर्णी व्रत के जो उपकरण द्रव्य हैं उनका बराबर विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मण को उन्हें देना चाहिए और ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए। दूसरा कोई अन्न अभीष्ट नहीं है। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। यह पुराण में निश्चित रूप से कहा गया श्रुति का सिद्धांत है। चंद्र कुमारी शुभे अब मैं दूसरे व्रत का वर्णन करूंगी जिसका महादेव जी की कृपा से मैंने
प्रत्यक्ष अनुभव किया है। शुभे, सत्पुरुषों का कथन है कि सारी स्त्रियां पुत्र रूप फल वाली होती हैं, अर्थात पुत्र को जन्म देने से ही उसका नारीत्व सफल होता है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रार्थनी नारियों द्वारा देने योग्य कर्कों कमंडलुओं का दान करे। पहले जो विधि बतलाई गई है उसका पुत्रार्थनी स्त्री ज्येष्ठ और आषाढ़ इन 2 शुभ मासों तक पालन करे, अथवा केवल ज्येष्ठ या आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करे। वरवर्णी, फिर व्रत के 2 मास अथवा एक ही मास पूर्ण होने पर पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य कर्कों कमंडलों का दान करे। उन सब में शीरे अथवा चीनी के शरबत भरे होने चाहिए। चंद्रमा के समान कांति वाली निष्पाप अरुंधति घी, दूध, दही तथा जल से भी कमंडलों को भर करके उनका दान करे। नारी को चाहिए कि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा मन को वश में रखने वाले एक ही ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण को पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने कमंडलों पर दान करे जितने उसके मन को अभीष्ट हों। जो नारी पुत्री प्राप्त करना चाहती हो वह पुत्री की कामना से ब्राह्मणी स्त्रियों को कोई ऐसा द्रव्य दे जो उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो। ऐसा करने से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। दक्षिणा के लिए गौ अथवा स्वर्ण को अच्छा बताया जाता है। पवित्र मुस्कान वाली देवी इस व्रत में ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए वस्त्र अवश्य देना चाहिए। पवित्रता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली नारी व्रत में यज्ञोपवीत का दान करे। विद्वान पुरुष इससे पुत्रार्थनी स्त्रियों के लिए नियत कर्कों के दान का विधान बताते हैं। शुभे, व्रत धर्म का निरंतर पालन करने वाली पवित्र व्रत धारणी स्त्री अपत्याखान योग से अर्थात पुल्लिंग संतान पुत्र की कामना होने पर पुल्लिंग नक्षत्र पुख्य, हस्त और श्रवण के योग में और स्त्रीलिंग संतान पुत्र की इच्छा होने पर रोहिणी आदि स्त्रीलिंग नक्षत्र के योग में पूरे साल भर तक सदा पति की आज्ञा से कर्मों का दान करे। सत्यवादिनी अरुंधति, वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को स्वर्ण सूत्र यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए। कामना पूर्वक किए जाने वाले इस व्रत को प्राप्त करके ब्राह्मण को यज्ञोपवीत कमंडलू और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो सती साधी ब्राह्मणी स्त्रियों को उनकी रुचि के अनुकूल वस्तुओं का दान करती है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। नारी जब तक इस प्रकार व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न अथवा फल ना खाए और नए फूलों का भी उपयोग ना करे। धर्मज्ञ एक समय भोजन करके पुण्यक व्रत करना चाहिए तथा पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उसके बाद पति को। 1 वर्ष तक ऐसा करके नारी सौभाग्यवती रूप सौभाग्यशालिनी अविधवा और धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री पूरे 1 वर्ष तक बैंगन नहीं खाती है वह अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती है। ये निश्चित रूप से जान लो। स्त्री को चाहिए कि वह खरगोश, हिरण अथवा अन्य प्राणियों का मांस सदा के लिए त्याग दे। ऐसा करने वाली स्त्री अकाल मृत्यु या अल्प आयु को प्राप्त नहीं होती है और पतिव्रत्य धर्म के पालन का फल पाती है। जो स्त्री पति का मुख्य सुख चाहती है वह लौकी और पाइकों को त्याग दे, साग का डंठल और गूलर भी ना खाए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक शाक का दक्षिणा सहित आदर पूर्वक दान करे। ऐसा करने वाली स्त्री एक सपत्नी रहित पुत्रवती तथा अग्रगण्या होती है। जो इस प्रकार व्रत में स्थित हो आरंभ से ही अपने पैरों को स्वयं ही धोती है उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह कभी उद्वेग में नहीं पड़ती। देवोपम कांति वाली देवी, जो पतिव्रता नारी पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है।
तथा सारी सोतों पर अधिकार रखती है, इसमें संशय नहीं है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह रूपवान, दरिद्र और यशस्वी ब्राह्मण को सूर्य की स्वर्णमयी उत्तम प्रतिमा का दान करे, अथवा उस व्रत का आचरण करने वाली वह सुव्रता नारी सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही फल, फूल और भक्ष्य पदार्थों का दान करे। वरवर्णी जो स्त्री पूर्वोक्त रूप से व्रत लेकर के सूर्यास्त होने पर ही चंद्रमा नक्षत्रों से पवित्र रहे भोज्य पदार्थों का आहार करती है, वह वर्ष पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को स्वर्ण में चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की प्रतिमा का दान करे, साथ ही उत्तम लक्षण से युक्त वस्त्र भी दे। वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली, देवोपम कांति से शोभित, सौभाग्यवती, दर्शनीया, पुत्रवती तथा पति के प्रति अनुरक्त होती है। वह कल्याण में स्त्री सदा पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को अर्घ्य प्रदान करे तथा दाही के साथ पुए का नैवेद्य अर्पण करे। जो स्त्री नित्य नियम पूर्वक ऐसा करती है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। जो पतिव्रता नारी आकाश में मेघों की घटा छाई हो अथवा बादलों से रहित स्वच्छ आकाश हो, सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है, वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। वह मनस्विनी सती अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे, ऐसा करके वह सौभाग्यवती, दर्शनीय और देवोपम कांति से सुशोभित होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में व्रत कथा विषयक 79वां अध्याय पूर्ण हुआ।